नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक और न्यू वीडियो में। और आज का वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का क्वेश्चन पेपर, जो कि 5 अगस्त को होगा। उसी का हम लोग आज आंसर की देखेंगे। लेकिन 5 अगस्त की जगह में आप लोगों का यह पेपर 6 अगस्त को होगा, तो इसी का आज हम लोग आंसर की देखेंगे, जो कि रहने वाला है इंग्लिश सब्जेक्ट। और यह जनरल स्कूल के लिए है। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो का कोई भी नोटिफिकेशन, मतलब पढ़ाई के द्वारा कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो सबसे पहले इस चैनल पे मिल जाएगा। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन को पहले समझ लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन कि वेयर वाज द यंग सीगल लेफ्ट अलोन। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो युवा सीगल को अकेले कहाँ छोड़ा गया था, जो युवा सीगल था उसको कहाँ छोड़ा गया था। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है लेड्स यानी कि चट्टान में, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है नेस्ट यानी कि घोंसला में, और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है ट्री यानी कि पेड़ में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है सी यानी कि समुद्र में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, जो कि लेड में छोड़ा गया था, तो यह चट्टान हो जाएगा। और हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है कि हाउ फेयर was the narrator from Paris when he saw the dark clouds in the sky। दोस्तों, इसमें पूछा जा रहा है कि जब लेखक ने आकाश में काले बादलों को देखा तो वह पेरिस शहर से कितनी दूरी पर था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर की दूरी पर वह था। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि हु इज द पोएट ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि पोएम का चैप्टर का नाम और यहाँ पर राइटर का नाम पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट हो जाएगा, यानी कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है यहाँ पर कि व्हाट डज द वर्ड फायर सिंबलाइज इन द पोएम। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा जा रहा है कविता में किसका प्रतीक है। कविता में किसका प्रतीक है, मतलब आग जो है, फायर जो है, किसका प्रतीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लव का प्रतीक है। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है वाई वाज द यंग सीगल नॉट अवेल टू फ्लाई। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि पूछा जा रहा है जो युवा सीगल था वह उड़ान भरने से क्यों डरता था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है ही थॉट दैट हिज विंग्स वुड नॉट सपोर्ट हिम। यानी कि ऑप्शन नंबर ए पूछा जा रहा, मतलब दिया जा रहा है कि उसे लगता था कि उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। और ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है ही फेल्ड टू मस्टर अप क्राउज। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है वह साहस नहीं जुटा पा रहा था। और ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बट ए और बट बी दोनों। और ऑप्शन नंबर डी में दिया नन ऑफ द दिस, यानी कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोथ ए और बी दोनों हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि द ऑथर वाज फ्लाइंग हिज ऑल, और खाली स्थान दिया हुआ है एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। यानी कि क्वेश्चन नंबर जो 6 है, इसमें पूछा जा रहा है कि लेखक जब फ्रांस से इंग्लैंड लौटते समय कौन से पुराने विमान को उड़ा रहे थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है डकोटा, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जेट, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है बोइंग, और ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है मिलिट्री।
तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी कि डकोटा। अब हम लोग देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, यानी कि जो 4 क्वेश्चन दिया हुआ है 2-2 नंबर का। तो पहला जो दिया हुआ है 7वां नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट हैपेनेड व्हेन द नरेटर फ्लेव हिज एरोप्लेन इनटू द स्ट्रूम, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जा रहा है जब लेखक अपने विमान को तूफान के भीतर उड़ाता है तो क्या होता है। तो आंसर देखते हैं हम लोग फटाफट से। व्हेन द नरेटर एंटरेड the stream he could not see anything, no ground, no sky, and no way to navigate as his compass and instruments stopped working. He was lost until a mysterious black aeroplane appeared and guided him to safety। तो इसमें आंसर में है कि जैसे ही लेखक अपने विमान को तूफान में उड़ाता है तो चारों ओर से अंधेरा छा जाता है। वह आकाश में नहीं देख पाता है, ना धरती ना कोई दिशा। उसके सभी नेविगेशन यंत्र काम करना बंद कर देते हैं और वह रास्ता भटक जाता है। लेकिन एक रहस्यमय काले रंग का विमान आकर उसे सुरक्षित मार्ग दिखाकर बाहर लाता है। और हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है वाई वाज द यंग सीगल अफेयर टू फ्लाई, यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है युवा सीगल उड़ने से क्यों डरता था। तो आंसर देखते हैं। द यंग सीगल वाज अफेयर टू फ्लाई बिकॉज ही थॉट हिज विंग वुड नॉट सपोर्ट हिम। जो युवा सीगल को डर लगता था उसके पंख उसे संभाल नहीं पाएंगे और वह गिर जाएगा। ही लैक्ड कवरेज डिस्पाइट सीइंग हिज सिबलिंग फ्लाई, और वह कभी उड़ी नहीं और उसमें आत्मविश्वास की कमी थी जिससे वह साहस जुटा सका। सो दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंट व्यू अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड इन द पोएम। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पूछा जा रहा है ही कि कविता में दुनिया के अंत को लेकर क्या क्या मतभेद है। तो आंसर हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। Some people believe the world will end in fire, symbolizing deserts, while others believe it will end in ice, symbolize hearted. The poet considers both forces equally capable of destroying the world। सो आंसर में दिया हुआ है कि कविता आग और बर्फ में दो विचार हैं, यानी कि कुछ लोग का मानना यही है कि दुनिया अंत में आग से होगा, मतलब दुनिया का अंत आग से होगा, लेकिन कवि का मानना है कि दोनों ही विनाश के लिए पर्याप्त है। तो दोस्तों आई होप समझ में आ रहा होगा। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि व्हाट मेड द नरेटर रिस्क द स्टॉर्म क्लाउड्स। तो इसका जो क्वेश्चन है दिया हुआ है लेखक ने तूफानी बादलों का जोखिम क्यों उठाया। सो क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है और आंसर हम लोग इसका देखते हैं। द नरेटर रिस्केड फ्लाइंग इनटू द स्टॉर्म बिकॉज ही वांटेड टू रीच होम क्विकली एंड हैव ब्रेकफास्ट with his family. His emotional desire overpowered the danger। जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर में दिया हुआ है लेखक ने तूफान में उड़ने का जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह जल्द से जल्द घर पहुंचकर अपने परिवार के साथ नाश्ता करना चाहता था। अपने प्रियजन से मिलने की भावना और उससे खतरा उठाने पर मजबूर कर दिया गया। और उसी के साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर अब नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि 11 नंबर प्रश्न जो कि आप लोगों का 3-3 मार्क्स का रहेगा।
तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। द साइट ऑफ द फूड मेडेंट हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंप्लीट द यंग सीगल टू फाइनली फ्लाई। सो जो 11 नंबर प्रश्न है इसमें दिया हुआ है कि भोजन को देखकर पागल हो गया था, यह पंक्ति क्या दर्शाता है। तो हम लोग इसका आंसर देखते हैं फटाफट से। सो इसका आंसर में दिया हुआ है कि दिस सजेस्ट द यंग सीगल was extremely hungry when he saw his mother with food but out of reach। यानी कि जो यह पंक्ति दर्शाती है युवा सीगल बहुत भूखा था और खाना देखकर उसकी भूख बेकाबू हो गई। His desperation made him jump towards it, और उसकी माँ मछली लेकर आई लेकिन वह सीधे नहीं दी बल्कि पास आकर रुक गई। आगे हम लोग देखते हैं दिया हुआ है इंस्टिंक्टिवली ही फ्लैप्ड हिज विंग्स एंड फ्लेव, हंगर एंड सर्वाइवल पुशेड हिम टू ओवरकम हिज फेयर एंड डिस्कवर हिज फ्लाइंग एबिलिटी। हम लोग इसको हिंदी में समझते हैं। लेकिन वह सीधे नहीं दी बल्कि पास आकर रुक गई। भूख से तड़पकर सीगल ने मछली की और छलांग लगा दी। इसी प्रयास में उसने अपने पंख फैलाए और उड़ना शुरू कर दिया। इस प्रकार भूखे और जीवन रक्षा की प्रवृत्ति ने उसे डर पर काबू पाने के लिए प्रेरित किया। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया हुआ है कि आई विल टेक द रिस्क, व्हाट इज द रिस्क, वाई डज द नरेटर टेक इट। यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 12 है इसमें पूछा जा रहा है मैं जो जोखिम उठाऊंगा यह किस जोखिम की बात है, लेखक ने यह जोखिम क्यों उठाया। तो हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर दिया हुआ यही कि द रिस्क वाज फ्लाइंग इनटू ए डेंजरस स्ट्रीम, could the narrator took it because he wanted to return home and have breakfast with his family. His strong emotional pressure outweighed the risk of the unknown। इसको हम लोग हिंदी में समझें तो यहाँ बताया गया कि यह पंक्ति लेखक के उस निर्णय को दर्शाती है जब उसने गहरे काले तूफानी बादलों में भी अपने विमान को उड़ाने में सफल किया। यह एक जोखिम था क्योंकि उसे पता था कि वह रास्ता नहीं देख पाएगा और यंत्र भी काम करना बंद कर दे सकता है। फिर भी उसने यह जोखिम इसलिए उठाया क्योंकि वह अपने परिवार से मिलने और नाश्ता करने की तीव्र इच्छा रखता था। भावनात्मक लगाव ने उसे साहसिक कदम उठाने को प्रेरित किया। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।